Hello dear students, in this video lecture we will talk about gene expression and the two steps of gene expression, that is transcription and translation. And this topic is from your first year biology chapter number 1 biological molecules synth text board. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज जीन का डेफिनेशन लिखा गया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि डीएनए हमारा हेरिडिटरी मटेरियल है और इस डीएनए में जेनेटिक इंफॉर्मेशन को रख दिया गया है जीन्स के फॉर्म में। तो डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है, हमारा हेरिडिटरी मटेरियल है। उसके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है कौन से फॉर्म में? जीन्स के फॉर्म में। तो सबसे पहले हम जीन का डेफिनेशन पढ़ते हैं कि जीन किसे कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अ जीन इज short section of DNA that encodes a protein। तो जो जीन होता है वो हमारे डीएनए के अंदर होता है। डीएनए का एक शॉर्ट पीस है जो कि कोड करता है एक फंक्शनल प्रोटीन को। देखिए डियर स्टूडेंट्स, दोबारा से आप जीन का अगर डेफिनेशन पढ़ें यहाँ पे, जीन इज शॉर्ट सेक्शन ऑफ डीएनए दैट एनकोड्स अ प्रोटीन। तो डीएनए किस चीज का बना हुआ है? डीएनए इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ स्मॉल केमिकल्स कॉल्ड बेसेस, जिसे ऑर्गेनिक बेसेस भी हम कहते हैं, जिसे हम नाइट्रोजीनियस बेसेस भी कहते हैं, जिन्हें हम न्यूक्लियो बेसेस भी कहते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, डीएनए के पास चार बेसेस होते हैं, चार ऑर्गेनिक बेसेस होते हैं, चार नाइट्रोजीनियस बेसेस होते हैं। A stands for adenine, C stands for cytosine, T stands for thymine and G stands for guanine। तो आप डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देख सकते हो डीएनए का स्ट्रक्चर, और उसके पास जो न्यूक्लियो बेसेस होते हैं वो होते हैं एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, गुआनिन। अब इन नाइट्रोजीनियस बेसिस का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस आपस में जुड़कर बना लेता है जीन। तो डियर स्टूडेंट्स, जीन क्या है? सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन पोर्शन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। दैट sequence of that specific sequence of bases in DNA is called a gene, and gene carries instruction needed to assemble a protein। तो डीएनए के पास जो चार नाइट्रोजीनियस बेसेस हैं वो एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट बनाते हैं, और उस स्पेसिफिक अरेंजमेंट को या फिर उस शॉर्ट सेक्शन को जीन कहा जाता है। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। आप देखें डियर स्टूडेंट्स, ये जो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है उसमें हमारे क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम्स में हमारा डीएनए होता है और डीएनए के अंदर हमारे जीन्स होते हैं। और जीन को जैसा कि हमने कहा, इट इज शॉर्ट सेक्शन ऑफ डीएनए दैट इनकोड्स अ प्रोटीन। और जीन को हमने ऐसे डिफाइन किया कि ये एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड का जो कि कोड करता है किसी भी प्रोटीन को। अगेन रिपीटिंग द डेफिनेशन ऑफ जीन, अ जीन इज शॉर्ट सेक्शन ऑफ डीएनए, स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स दैट इनकोड्स अ प्रोटीन। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने जीन का डेफिनेशन पढ़ लिया, तो आगे हमारे टेक्स्ट बुक में लिखा गया है जीन गिव्स इंस्ट्रक्शन फॉर डेवलपिंग करेक्टरिस्टिक्स। जैसे आई कलर हमारा एक करेक्टर है, हेयर कलर हमारा दूसरा करेक्टर है, बाय प्रोड्यूसिंग एंजाइम्स। और डियर स्टूडेंट्स, एंजाइम्स तो प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं, और हमने यही तो कहा कि जीन्स कोड करते हैं प्रोटीन्स को। उसके आगे लिखा गया है कि जीन से जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो करता है, पहले वो डीएनए से फ्लो करता है मैसेंजर आरएनए में, इसको ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है, और उसके बाद मैसेंजर आरएनए से वो फ्लो करता है प्रोटीन के फॉर्म में, इसको ट्रांसलेशन कहा जाता है। अब देखें, जीन खुद को एक्सप्रेस करते हैं दो स्टेप्स में, एक ट्रांसक्रिप्शन और दूसरा ट्रांसलेशन। तो याद रखिएगा, ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो करता है मैसेंजर आरएनए में, और डियर स्टूडेंट्स, ट्रांसलेशन में जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो करता है मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन में। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, ट्रांसक्रिप्शन पहला स्टेप है किसका? जीन एक्सप्रेशन का। इन दिस स्टेप इंफॉर्मेशन ऑफ जीन इज कॉपीड इनटू आरएनए। तो डीएनए की इंफॉर्मेशन कॉपी कर दी जाएगी मैसेंजर आरएनए में,
और मैसेंजर आरएनए उस इंफॉर्मेशन को कैरी करेगा न्यूक्लियस से राइबोसोम पे। अब देखिए यहाँ पे आपको डीएनए के दो स्ट्रैंड्स नजर आ रहे हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो सबसे पहले ये डीएनए अनजिप होगा। देखिए यहाँ से ये डीएनए अनजिप हो रहा है। अब जैसे ही डीएनए अनजिप होगा तो एक स्ट्रैंड से मैसेंजर आरएनए को बना दिया जाएगा, जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, ये मैसेंजर आरएनए। फिर देखें आप कि ये जो मैसेंजर आरएनए है डियर स्टूडेंट्स, ये लीव करेगा न्यूक्लियस से राइबोसोम की तरफ। तो देखते हैं इसको डियर स्टूडेंट्स किस तरह ये लीव करता है। अब देखें मैसेंजर आरएनए यहाँ से बन चुका है और इस मैसेंजर आरएनए में कोड्स रखे गए। जीन ने कोड दे दिया मैसेंजर आरएनए को। अब आप देख रहे हो मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से चला गया। कहाँ पे चला गया? राइबोसोम पे। कौन से प्रोसेस के लिए? दूसरे स्टेप ट्रांसलेशन के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने एनिमेशन देखा कि मैसेंजर आरएनए को बनाया गया न्यूक्लियस में और वहां से वो प्रोटीन के लिए कोड लेकर गया राइबोसोम के पास। इस प्रोसेस को हमने पढ़ा ट्रांसक्रिप्शन। तो देखें डियर स्टूडेंट, ट्रांसक्रिप्शन में यहाँ पे जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ तो डीएनए अनजिप हुआ। अब इस डीएनए से जो पहला मैसेंजर आरएनए बनेगा उसे हम कहेंगे प्री मैसेंजर आरएनए, जो कि इमेच्योर आरएनए होगा। और उसके बाद इसको मैच्योर आरएनए में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जिसको आप और हम मैसेंजर आरएनए कहेंगे। और जब डीएनए से प्री मैसेंजर आरएनए या मैसेंजर आरएनए को बनाया जाता है तो कौन सी एंजाइम इस रिएक्शन को कैटालाइज करती है? आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनाती है। लेकिन पहले स्टेप में डियर स्टूडेंट्स कौन सा मैसेंजर आरएनए बना? लिखा गया है प्री मैसेंजर आरएनए। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, प्री मैसेंजर आरएनए को प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कहा जाता है। इसमें एक्सॉन्स भी होते हैं और इसमें एंट्रॉन्स भी होते हैं। तो अब आप पूछोगे कि एक्सॉन की डेफिनेशन क्या है, एंट्रॉन्स की डेफिनेशन क्या है? तो यहाँ पे पढ़िएगा, एंट्रॉन्स आर नॉन कोडिंग सेक्शंस एंड एक्सॉन्स आर द कोडिंग सेक्शंस। इंट्रॉन्स ऐसे सेक्शंस होते हैं जो कि प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते और एक्सॉन्स ऐसे पोर्शन होते हैं जो प्रोटीन के लिए कोड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये अननेसेसरी हैं। अब इंट्रॉन्स को रिमूव कर दिया जाएगा। देखें डियर स्टूडेंट्स, इंट्रॉन्स आर रिमूव क्योंकि वो कोड नहीं करते। जब इंट्रॉन्स को रिमूव कर दिया जाएगा तो बाकी बच गए एक्सॉन्स, और एक्सॉन्स होंगे इस आरएनए में, मैच्योर आरएनए में, जिसे हम कहते हैं mRNA. The remaining segments are joined resulting to form mature RNA, processed RNA. तो अब इस immature RNA को तब्दील कर दिया गया है मैच्योर आरएनए में। अब ये रेडी है ट्रांसलेशन के लिए और ये चला जाएगा राइबोसोम पे। राइबोसोम पे अटैच हो जाएगा। यहाँ पे एक प्रोसेस होगा पॉलीपेप्टाइड की सिंथेसिस का, जिसे आप और हम ट्रांसलेशन कहेंगे। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ट्रांसक्रिप्शन में ये जो ऊपर वाला आपको स्ट्रेन नजर आ रहा है ये डीएनए का, और ये जो नीचे वाला स्ट्रेन नजर आ रहा है जिसको मैं मार्क कर रहा हूं मैसेंजर आरएनए का। जब डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है तो इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। एक्चुअली डियर स्टूडेंट्स, इस ट्रांसक्रिप्शन में जेनेटिक कोड्स को कन्वर्ट कर दिया जाता है कोडान्स में। जेनेटिक कोड्स को कन्वर्ट कर दिया जाता है कोडान्स में। जेनेटिक कोड होता है डीएनए के पास, कोडान्स होते हैं मैसेंजर आरएनए के पास। देखें डियर स्टूडेंट्स, जेनेटिक कोड का डेफिनेशन, द जेनेटिक कोड इज सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेसेस इन न्यूक्लिक एसिड डीएनए। अब क्या होता है कि डीएनए के पास तीन तीन लेटर्स होते हैं, जैसा कि यहाँ पे एडिनिन, साइटोसिन, साइटोसिन। ये जो तीन लेटर्स हैं, ये जो तीन बेसेस हैं, इसे हम मिलाकर कहेंगे जेनेटिक कोड। सो व्हाट इज जेनेटिक कोड? A genetic code is sequence of three bases in DNA, जैसा कि एडिनिन, साइटोसिन, साइटोसिन, जैसा कि एडिनिन, 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 साइटोसिन, साइटोसिन, गुआनिन, एडिनिन, गुआनिन, थायमिन। तो जो तीन तीन लेटर्स डीएनए के पास होते हैं उसे आप और हम कहेंगे जेनेटिक कोड। अब डियर स्टूडेंट्स, इस कोड से कोडान बनेगा। A codon is a sequence of three bases in messenger RNA. अब देखें कोडान कैसे बनेगा। जब मैसेंजर आरएनए कॉपी करता है कोड को तो ए से कॉपी करेगा यूरेसिल, साइटोसिन से कॉपी करेगा गुआनिन,
फिर साइटोसिन से कॉपी करेगा ग्वानिन, तो कोड जेनेटिक कोड हुआ ACC और से कोडान बना यूरेसिल ग्वानिन ग्वानिन। अब अगर कोड होगा AAA तो कोडान कॉपी होगा UUU, ए से यूरेसिल, फिर ए से यूरेसिल, फिर ए से यूरेसिल। अगर कोडान होगा साइटोसिन, ओ सॉरी, जेनेटिक कोड होगा साइटोसिन साइटोसिन ग्वानिन, तो उससे कोडान बनेगा ग्वानिन ग्वानिन साइटोसिन। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, जब जेनेटिक कोड से कोडान बनते हैं तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। और याद रखिएगा, वन कोडान फॉर वन अमाइनो एसिड। ये जो UGG है ये कोडान है एक अमाइनो एसिड के लिए, उसका नेम है TRP ट्रिप्टोफेन। अब ये जो कोडान है डियर स्टूडेंट्स, यूरेसिल यूरेसिल यूरेसिल, इसको भेज दिया जाएगा राइबोसोम पे ट्रांसलेशन के लिए, और ये ट्रांसलेट करेगा एक अमाइनो एसिड PHE, जिसका फुल फॉर्म है फिनाइल एलेनिन। अब इस कोडान को ग्वानिन ग्वानिन साइटोसिन को भेज दिया जाएगा राइबोसोम पे, कौन से प्रोसेस के लिए? ट्रांसलेशन के लिए। अब ये कोड करेगा एक और अमाइनो एसिड ग्लाइसिन को, और ये जो कोडान होगा यूरेसिल साइटोसिन एडिनिन, इसको भेज दिया जाएगा राइबोसोम पे, और ये ट्रांसलेट करेगा सिराइन, जो कि एक अमाइनो एसिड है। तो याद रखिएगा, पहले जेनेटिक कोड से कोडान्स बनते हैं, फिर कोडान्स को कन्वर्ट कर दिया जाता है अमाइनो एसिड्स में, इसको ट्रांसलेशन कहते हैं। अब हम आते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। डियर स्टूडेंट, ट्रांसलेशन दूसरा स्टेप है जिसमें मैसेंजर RNA अटैच हो जाता है राइबोसोम से, और दो RNA उसकी हेल्प करते हैं। एक का नाम है राइबोसोमल RNA और दूसरी का नाम है ट्रांसफर RNA। राइबोसोमल RNA और ट्रांसफर RNA हेल्प करते हैं मैसेंजर RNA की प्रोटीन सिंथेसिस में, प्रोटीन बनाने में, पॉलीपेप्टाइड बनाने में। इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन। अब जैसा कि डियर स्टूडेंट्स मैंने कहा कि वन कोडान फॉर वन अमाइनो एसिड। अब देखें, ड्यूरिंग ट्रांसलेशन, जब ट्रांसलेशन हो रहा होता है तो जो कोड्स मैसेंजर RNA में होते हैं उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है अमाइनो एसिड्स में, और अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ते जाएंगे, एक प्रोटीन का चेन बन जाएगा जिसे आप और हम कहेंगे पॉलीपेप्टाइड चेन। देखिए डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने कहा कि मैसेंजर RNA की हेल्प करते हैं राइबोसोमल RNA और ट्रांसफर RNA। तो देखें यहाँ पे आपको एक RNA नजर आ रहा है जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, ये है डियर स्टूडेंट्स ट्रांसफर RNA। अब इसके नीचे 3 लेटर्स आपको नजर आएंगे, साइटोसिन साइटोसिन ग्वानिन फॉर एग्जांपल। इसे एंटीकोडान कहा जाता है। अब आप पूछोगे एंटीकोडान किसे कहते हैं? डियर स्टूडेंट्स, एंटीकोडान इज सीक्वेंस ऑफ 3 बेसेस लोकेटेड एट वन एंड ऑफ ट्रांसफर RNA। तो ये जो ट्रांसफर RNA के नीचे वाले हिस्से में 3 नाइट्रोजीनियस बेसेस होते हैं, उन्हें हम मिलाकर क्या कहेंगे? एंटीकोडान। तो एंटीकोडान किसके पास हो गया? ट्रांसफर RNA पे। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, इस मैसेंजर RNA के पास तो कोडान होता है। व्हाट इज कोडान? सीक्वेंस ऑफ 3 बेसेस इन मैसेंजर RNA इज कॉल्ड कोडान। तो याद रखिएगा, जहां पे मैं मार्क कर रहा हूं, ये जो 3 बेसेस मैसेंजर RNA के हैं इसे कहते हैं कोडान, और इससे कंबाइन होगा एंटीकोडान। अब ये मैसेंजर RNA और ट्रांसफर RNA के कोडान्स और एंटीकोडान्स आपस में जुड़ जाएंगे। जैसे ही जुड़ जाएंगे ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाएगा। कैसे? ये जो ट्रांसफर RNA है एक एंड पे रखता है एंटीकोडान। अब आप इसका ऊपर वाला एंड देखें, यहां पे ये पिक कर रहा है एक अमाइनो एसिड को, जिसे हम कहते हैं बाइंडिंग साइट। तो बाइंडिंग साइट पे उठाएगा अमाइनो एसिड, और अब ये जाएगा जाके राइबोसोम पे। देखें, ये ट्रांसफर RNA जुड़ गया है कोडान से। अगर कोडान होगा ग्वानिन साइटोसिन साइटोसिन, तो एंटी कोडान होगा साइटोसिन ग्वानिन ग्वानिन। ये पहला अमाइनो एसिड लाइन में आ गया। अब अगर दूसरा कोडान होगा AUG, तो उससे ट्रांसफर RNA का एंटी कोडान जुड़ जाएगा UAC। अब ये दूसरा अमाइनो एसिड लाइन में आ गया, पेप्टाइड बॉन्ड के बीच में बनेंगे, ये डाइपेप्टाइड बन गया। इस तरह तीसरा कोडान और एंटी कोडान जब मिलेंगे तो तीसरा अमाइनो एसिड लाइन में आ जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, और ये बन गया ट्राइपेप्टाइड। तो आपने देखा कि ट्रांसलेशन में डियर स्टूडेंट्स कोडान और एंटी कोडान राइबोसोम्स पे जुड़ रहे हैं। मैसेंजर RNA के कोडान, ट्रांसफर RNA के एंटी कोडान आपस में जुड़ते जाएंगे, एक प्रोटीन का चेन बनता जाएगा। आप सबसे लास्ट में एक एनिमेशन देखिएगा। देखें डियर स्टूडेंट्स, मैसेंजर RNA और ट्रांसफर RNA के कोडान और एंटी कोडान जुड़ रहे हैं और अमाइनो एसिड लाइन अप हो रहे हैं,
और एक प्रोटीन का चेन बन गया, जिसे आप और हम कहेंगे पॉलीपेप्टाइड चेन. That's all about the gene expression and the two steps of gene expression, transcription and translation. Thank you, dear students.